देखिए समझेंगे थोड़ा हमने देखा वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन क्या, गामा माइनस 1। अच्छा हमें क्या पता है, PV बराबर क्या, nRT, ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। इसी में हमने देखा था PdV प्लस VdP बराबर क्या है, nRDT, nRDT। देखो इसको कुछ कर रहे हैं, ये P1 यहां से V1 माइनस V2, ये हुआ V2, ये हुआ P1 माइनस P2 बराबर क्या, nRDT। तो ये देखो P1 V1 माइनस P1 V2, dV को क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2, dP को क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2, और यहां पर V2 होगा। ठीक है, अभी बता रहे हैं समझिए, ये P1 V2 माइनस P2 V2, तो P1 V2 से P1 V2 आपका कैंसिल बराबर क्या, nRDT। तो हमको समझ में ये आया कि P1 V1 माइनस P2 V2 बराबर क्या, nRDT। अच्छा इसको याद कर लो, ये बार बार इसको मत करना। P1 V1 क्या है, एक देखो समझ लो, ये nRDT है ना, nRDT का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कभी T1 है और कभी क्या है T2, तो दो स्टेजेस के बीच टेम्परेचर के डिफरेंस का क्या है, अंतर ही तो है। और यहां पर दो स्टेजेस हैं, जब क्या है हमारा प्रेशर P1 है और वॉल्यूम क्या है V1, यहां पर प्रेशर क्या P2, वॉल्यूम क्या V2, तो P1 माइनस P2 V2 बराबर nRDT, आता यहां से है, आता यहां से है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते। तो हमने देखा कि जब हमने निकाला वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस, ये क्या है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, इसी को मैं लिख सकता हूं nRDT अपॉन गामा माइनस 1, या nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। क्या लिख सकते हैं, समझ में आया, ये नहीं समझ में आया क्या? यहां पर देखो dV है, तो यहां पर V1 माइनस V2 पहले वाले स्टेज का प्रेशर, और दूसरे में यहां पर dP P1 माइनस P2 दूसरे स्टेज का क्या, वॉल्यूम। इसको ऐसे ही लिखते हैं P1, फिर ये इसको ओपन कर दो तो ये वाला टर्म जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो P, अच्छा ये कैसे आया, पार्शियल डिफरेंशियल करके बता रखे ना, PdV प्लस VdP बराबर क्या, nRDT। कुछ नहीं समझ में आ रहा, इसको करके आप ये याद कर लीजिए, P1 V1 माइनस P2 V2 बराबर क्या, nRDT। दो स्टेजेस का प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन आपने माइनस किया तो किसके बराबर होगा, nRDT के बराबर होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए तो आगे बढ़े। इसको नोट करने का मतलब ये है कि कि P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, ये हमने क्या लिखा है, वर्क डन लिखा है एडियाबैटिक प्रोसेस का, और ये किसके बराबर हो जाएगा, nRDT अपॉन गामा माइनस 1। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला। कहाँ विष्णु, कहाँ घूम रहे थे कल तुम, कल नहीं आए थे हैं? रिवाइज कर लेना, कल का लेक्चर मैं डाल दूंगा, आज डल जाएगा या कल शाम तक डल जाएगा, पढ़ जरूर लेना, नहीं तो भूल जाओगे, भूल के जाओगे मतलब याद ही नहीं होगा। ठीक है, अब आज के लेक्चर में कल का लेक्चर का जानकारी जरूरी है, नहीं तो अभी नहीं कर पाओगे। भाई कॉर्नट साइकिल पढ़ाएंगे, कॉर्नट साइकिल में सारे प्रोसेस होंगे, आइसोथर्मल होगा, एडियाबैटिक होगा, जब प्रोसेस ही नहीं पता है तो फिर साइकिल कैसे कर पाओगे ना। तो कल का लेक्चर पढ़ा होना जरूरी है। आपकी क्लासेस का टाइमिंग अभी यही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, 12 से 6 रहेगा, हो सकता है और भी बढ़ जाए। नहीं जरूरी है बेटा, जनवरी, अब देख रहे हो सिलेबस पीछे चल रहा है हम लोग का ना, खत्म करना जरूरी है। अरे अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लोगे आखिरी में रिलैक्स रहोगे थोड़ा, वरना आखिरी में पढ़ाएंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा ना, टेंशन रहेगी। और चेंज में नहीं होगा, डेट डेट फिक्स है 7 मई, तो 7 मई, कोरोना वोना नहीं आने वाला है, परेशान मत हो। अब 12th में तो हो नहीं कि मनाओ कि आ जाए, अच्छा है। चलिए
तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं पढ़ाई मैंने, सारे प्रोसेसेस पढ़ाए। अब हम पढ़ेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, सारे प्रोसेस का कॉम्बिनेशन एक तरीके से। सारे हम लोग ने पढ़ लिए ना, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबैटिक। अब हम करेंगे, देखो लिखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कुछ नोट करना है किसी को? नोट कर लो, अगर नोट करना है तो जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों। यहां पे भी P1 V1 माइनस P2 V2 लिखा देखे, वहां पे क्या लिख देंगे? NRDT लिख देंगे। समझ में हमको आ गया? ठीक है ना, चलिए आगे चलें। चलो लिखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, लो भाई हटो प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ये कहता है कि पीवी की पावर ईटा इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी की पावर ईटा इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक में हमने क्या पढ़ा था? पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट पढ़ा था। तो देखो अब यहां पे अगर हम ईटा बराबर 0 लिख लें, ईटा बराबर 0, ईटा बराबर 0 मतलब वी की पावर 0, यानी कि प्रेशर क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा। प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। ऐसे लिखो, इफ ईटा इज इक्वल टू 0 देन प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बताओ कौन सा प्रोसेस है ये? प्रेशर कब कांस्टेंट होता है? आइसोबारिक। अरे शब्द सही, नाम से ही पता है। आइसो मतलब क्या? कांस्टेंट, बार मतलब क्या? प्रेशर। तो क्या हो गया? आइसोबारिक। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ईटा बराबर है 1। इफ ईटा बराबर 1 हो जाएगा तो पीवी बराबर कांस्टेंट होगा। और पीवी बराबर कांस्टेंट कब होता है? आइसोथर्मल में होता है। क्यों? पीवी बराबर क्या? एनआरटी। टी कांस्टेंट तो पीवी भी कांस्टेंट। क्या हो गया? हाँ, ये हो गया आपका आइसोथर्मल। उसके बाद देखो, इफ ईटा इज इक्वल टू गामा देन पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये कौन सी इक्वेशन है? एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक है। ठीक है, तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ईटा यू कैन फाइंड आउट द प्रोसेस। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ईटा यू कैन फाइंड आउट द प्रोसेस, कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ऐसे दे देंगे इक्वेशन, बोल देंगे ईटा बराबर इसके लिए क्या होगा, और जरूरी नहीं कि यही इक्वेशन दे ना। टी की पावर क्या होता है? पी की पावर गामा, और क्या है? हाँ, टी वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर क्या है? कांस्टेंट। यहां ऐसे भी तो दे सकते हैं, टी वी की पावर ईटा माइनस 1 भी तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं ना। और यहां पर ईटा बराबर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? ईटा बराबर 0 रख के देखो। हाँ अच्छा, इसी इक्वेशन में रहने दो, इसको मत रखो, इसी में रखने दो। पीवी की पावर गामा बराबर पीवी की पावर ईटा बराबर कांस्टेंट। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की क्या है? इक्वेशन है। ठीक है, इसमें अलग अलग वैल्यू रखोगे, अलग अलग तुम्हारा रिजल्ट आएगा। अच्छा ये बताओ, जब मैंने बोला था कि गामा है, जब गामा है तो वर्क डन क्या आता था? गामा था तब आता था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ पे गामा की जगह ईटा ही तो है, और कोई चीज चेंज हुई है? और कोई चीज नहीं चेंज हुई तो दोबारा उसको डेराइव नहीं करूंगा, उसको तो डेरिवेशन हम लोग ने किया था ना, तो वो क्या होगा? वो सेम होगा। इसका मतलब पॉलीट्रॉपिक का क्या होगा? P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन ईटा माइनस 1, और इसी को लिख सकता हूं NR डेल्टा T अपॉन ईटा माइनस 1। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आ गया हमारे, ये क्या आया हमारे पास? ये वर्क डन आया। क्या आया? वर्क डन। अच्छा एक और बात बताइए, जब हमने देखा था कि पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट था,
तो हमारे पास स्लोप क्या आई थी, स्लोप क्या थी, माइनस गामा पी अपॉन वी, और इस वाले प्रोसेस के लिए स्लोप क्या होगी, माइनस ईटा पी अपॉन वी। कोई हर्ज है इसको लिखने में, बिल्कुल नहीं, लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए इतना अगर हम लोग लिख ले गए तो बताओ बेटा शिवपूजन, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स बताओ, कल से पूछता आ रहा हूं मैं, बोलो बेटा। कल नहीं आए थे, ये सब बहाने खत्म हो गए ना, ये सब स्कूल में चलते हैं बहाने। बताओ, du प्लस dw बराबर क्या, अरे बोल ले दोस्तों, dq, चलो याद है। अब बताइए, चलो सतीश बताओ बेटा, du क्या होता है, व्हाट इज du, अरे होती तो है, फॉर्मूला बताओ, nRT, F/2 nR डेल्टा T। तो हमने यहां से देखा, देखो इतना नोट हो गया, आगे चलें। देखो अब देखिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, कोई भी प्रोसेस हो, dq बराबर क्या है, du प्लस dw। इस du को क्या लिख सकते हैं, F/2 nR डेल्टा T, प्लस इसको क्या लिख दूं, dw को क्या लिख दूं, हाँ, nr डेल्टा T अपॉन ईटा माइनस 1। तो मैंने बोला कि nr डेल्टा T कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये F/2 प्लस 1 अपॉन ईटा माइनस 1। ये क्या है, ये है हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द पॉलीट्रॉपिक सिस्टम, पॉलीट्रॉपिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। कितनी हीट आई, nr डेल्टा T F/2, अरे यहां कुछ गलत हो रहा है क्या, रुको रुको, कुछ गलती हो रही है कहीं। हम लोग क्या कर रहे थे, P1 V1, पिछला वाला फॉर्मूला दिखाओ बेटा, कुछ गलती हुई है शायद। P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, ये लिखा है, ईटा माइनस 1, ये नहीं होगा, P1 V1 ईटा माइनस 1, देखो साइन का तो गलती कहीं नहीं हो रही है, वहां पे हमने क्या किया था, एक मिनट रुको बच्चों, देख लो ऐसा, P1 V1, पुराना वाला फॉर्मूला दिखाओ मुझे जो एडियाबैटिक में निकाला हम लोगों ने। एडियाबैटिक में कौन सा फॉर्मूला निकाला था, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, रुको एक मिनट, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, वैसे सही है, सही है, सही, गामा माइनस 1, चल साइन तो सही है ना, यहाँ पे du प्लस dw सही तो है, F/2 1 माइनस, चलिए सही है। तो ये हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट लिखिए फ्री एक्सपेंशन, देखो कुछ नहीं है, सारे पढ़ा दिए आपको, हाँ सही है, सही है। मैं बस वो देख रहा था एडियाबैटिक में, एक बार वर्क डन बता दो क्या था, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन 1 माइनस गामा की गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 ये लिखा था ना, हाँ 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 हाँ, अगर इसमें इधर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, किसी किसी किताब में ऐसे लिखा रहता है,
बस कुछ नहीं है, माइनस साइन इधर ले लिया, यहाँ कॉमन ले लिया, इधर से इधर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाता है। यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लोगे बच्चों तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस ईटा, और माइनस साइन यहाँ लग जाएगा, बात एक ही चीज है। ठीक है, नहीं समझ में आया? माइनस साइन यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस ईटा, और ये जो माइनस साइन आएगा वो यहाँ पे लग जाएगा ना, वही कंफ्यूजन हो रहा था। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन हेडिंग डालिए, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में देखिए कि कोई कंटेनर है और कंटेनर में क्या है, मान लीजिए कि ये एक पिस्टन लगा हुआ है ना, पिस्टन, और इसमें गैस भरी हुई है, इसमें गैस भरी हुई है, और गैस का प्रेशर है P, वॉल्यूम है V0, और टेम्परेचर है मान लीजिए T0, और प्रेशर है P0, प्रेशर है P0, और ये पिस्टन जो है ये फ्री टू मूव है, पिस्टन जो है वो फ्री टू मूव है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, हल्का सा भी प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा ना। और यहां पर वैक्यूम है, यहां पर वैक्यूम है, और इसका भी वॉल्यूम जो है इसके अंदर, देखो इसके अंदर गैस भरी है, इसके अंदर गैस नहीं भरी है, इसके अंदर वैक्यूम है, इसके अंदर गैस नहीं भरी है, और ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, और पिस्टन पहले हमने मान लो पकड़ रखा है, एकदम पकड़ रखा है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गैस हमने भर रखी है, जो गैस है उसका प्रेशर क्या है P0, और अभी कितने एरिया में है, V0 वॉल्यूम में है, और इसका टेम्परेचर कितना है T0, और जब जैसे ही हमने पिस्टन को छोड़ा तो वैसे गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, तुरंत एक्सपेंड करेगी, रोकने वाला कोई है नहीं, क्योंकि जो स्लाइडर है वो क्या है, फ्री टू मूव, तो पूरा पूरा क्या करेगी, पूरा पूरा एक्सपेंड कर जाएगी, तो गैस इज फ्री टू एक्सपेंड, गैस इज फ्री टू एक्सपेंड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। और ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही तेजी से होगा भाई, जैसे छोड़ेंगे वैसे गैस का एरिया पहले, अरे वॉल्यूम पहले कितना V0, बाद में कितना 2V0, तुरंत ही इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मानते ये हैं कि इतने कम समय में ये होता है, इतने ही कम समय में होता है कि इसमें कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, हीट का एक्सचेंज इस प्रोसेस में नहीं होता है। तो dq हमारा क्या होगा, dq हमारा 0 होगा, और वर्क भी इसको करना नहीं पड़ता है। भाई किसके खिलाफ वर्क करे, कुछ प्रेशर इधर से लग रहा हो तब तो वर्क करे, वैक्यूम है भाई, इधर से प्रेशर लगा रहा तो ये रोकने वाला तो हो, ये प्रेशर लगा, हल्का सा भी पुश किया फट से आगे बढ़ गया, तो वर्क इसको करना पड़ा, वर्क इसको नहीं करना पड़ा। तो हमने बोला वर्क भी क्या है, 0 है, वर्क भी क्या है, 0 है। तो हमारा होता क्या है, dq बराबर dw प्लस du, जब ये 0 और ये 0 तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या आपकी 0, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0, और जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगी तो हम बोलेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती क्या है, FR NR डेल्टा T बराबर 0, यानी कि dt बराबर क्या है 0, यानी कि T फाइनल माइनस T इनिशियल क्या है आपका 0, यानी कि T फाइनल बराबर T इनिशियल। इसका मतलब दिस फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या ये बात समझ में आई सबको, दिस फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। कॉन्सेप्ट है, मतलब दिस इज प्योर अ कॉन्सेप्ट। कोई वॉल्यूम में प्रेशर, देखो किसी भी गैस को डिफाइन करने के लिए 3 थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तीनों हमने मान लिया, ठीक है। और पिस्टन है फ्री टू मूव है तो एक्सपेंड कर गया। अब जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, पीवी बराबर कांस्टेंट, यही तो होता है, बोल गए क्या, ठीक है। और तो इसको बोलेंगे P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 बराबर क्या P2 V2, तो P1 कितना P0, V1 कितना V0, P2 हमें निकालना है, V2 कितना 2V0।
बेटा पहले वॉल्यूम वी नॉट, इसका वॉल्यूम तो पूरा टोटल अब फैल गया ना, तो कितना हो गया 2 वी नॉट। तो प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर हो गया पी नॉट अपॉन 2। तो फ्री एक्सपेंशन में वॉल्यूम आपका डबल हो गया, प्रेशर आपका आधा हो गया, प्रेशर आपका आधा हो गया, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इट मूव विथ, मतलब बहुत कम समय में ये हुआ, ये जो घटना हुई है बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हुई है, ये जो घटना हुई है बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हुई है। समय नहीं मिला हीट को ट्रांसफर होने का, समय नहीं मिला हीट को ट्रांसफर होने का, तो dq क्या हो गया आपका 0 हो गया। वर्क भी क्या है आपका 0 है, क्योंकि क्या है वर्क करने के लिए तो भाई कोई फोर्स वगैरह लगना चाहिए ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही खिलाफ करता तब तो वर्क होता। यहाँ तो कोई इसको प्रेशर लगाने वाला है नहीं, यहाँ से प्रेशर लगा तो इधर से प्रेशर लग नहीं रहा कोई ना, तो ये क्या करा तुरंत ही एक्सपेंड कर गया, तुरंत ही आपका क्या करा एक्सपेंड कर गया, तो वर्क डन भी आपका 0 हो गया। जब वर्क डन और हीट दोनों 0 हैं तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 हो गया। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है तो चेंज इन टेम्परेचर भी 0, चेंज इन टेम्परेचर 0 तो फाइनल टेम्परेचर बराबर इनिशियल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपका सेम है तो कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी बराबर कांस्टेंट लगाते तो P1 V1 बराबर P2 V2। अब P नॉट V नॉट बराबर P2 इंटू 2 V नॉट, P नॉट कितना P2 कितना आ गया P नॉट बाई 2, तो प्रेशर क्या हो गया आधा हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया डबल हो गया, बस कहानी खत्म। लिख लो, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए ये हो गया, अगर ये एक्सपेंड हो गया तो ये इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन आ जाओ बेटा। और समय नहीं पता था क्या, ये बेटा गैस जो होगा, अब गैस क्या है पूरे वॉल्यूम में आ जाएगा। अब इसका प्रेशर क्या हो जाएगा P नॉट अपॉन 2 और वॉल्यूम तो 2V नॉट है, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो T नॉट था तो यहां पर भी क्या होगा T नॉट ही है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन, ये आपकी इनिशियल कंडीशन और ये आपकी फाइनल कंडीशन। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ और बना लेते हैं। देखो यार हीट जो चेंज है वो भी हो नहीं रहा है, तो इसको एक प्रोसेस और भी कह सकते हैं, ये एडियाबैटिक प्रोसेस भी तो है। हीट एक्सचेंज क्या है, आइसोथर्मल तो है, एडियाबैटिक भी तो है, क्योंकि dq क्या है आपका 0 है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है हीट चेंज जो होता है वो क्या होता है शून्य होता है, 0 होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो इट्स अ टाइप ऑफ आइसोथर्मल प्लस एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल भी है और एडियाबैटिक भी है, और इसको कहते हैं इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये रिवर्स, देखो इस कंडीशन से ये कंडीशन आ सकती है लेकिन इस कंडीशन से ये कंडीशन नहीं आ सकती, तो इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, फ्री एक्सपेंशन जो प्रोसेस है वो है इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड ऑल्सो द आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आया, लिख लो, इट इज अ काइंड ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब कोई बोल दे कि एडियाबैटिक प्रोसेस आप लड़ जाओ उससे कि नहीं हमने तो आइसोथर्मल पढ़ा।